जरा सोचिए, हरे भरे खेत, नरम मिट्टी, तेज धूप और किसान के हाथों में पसीना। चॉकलेट की कहानी किसी मशीन से नहीं, किसी फैक्ट्री से नहीं, खेत से शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो किटकैट आप खाते हैं उसका पहला कदम कहां पड़ता है? और उससे भी बड़ा सवाल, जो बातें आपने सुनी होंगी, चॉकलेट गंदी जगहों पर बनती है, इंसान हाथों से कुचलते हैं, पुरानी चॉकलेट पिघलाकर दोबारा पैक कर देते हैं। क्या यह सच है या फिर अधूरी जानकारी से बनी अफवाहें? आज हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। आज हम देखेंगे कोको का खेत, जहां चॉकलेट जन्म लेती है। चॉकलेट की आत्मा है कोको। यह खेत किसी शहर में नहीं, किसी फैक्ट्री के पास नहीं, बल्कि उष्णकटिबंधीय इलाकों में होते हैं। कोको के पेड़ सीधे तने से फल देते हैं। इन फलों को कहते हैं कोको पॉड। किसान हर पॉड को हाथ से काटता है, क्योंकि एक गलत कट पूरा पेड़ खराब कर सकता है। पॉड को खोला जाता है, अंदर निकलते हैं सफेद गूदेदार कोको बीज। यहीं से चॉकलेट की असली यात्रा शुरू होती है। अब तक आपने देखा कि कोको के फल से सफेद बीज निकाले जाते हैं, लेकिन यहीं चॉकलेट नहीं बनती। हर पॉड के अंदर 20 से 40 तक कोको बीज होते हैं। ये बीज ऊपर से सफेद और अंदर से कच्चे होते हैं। अगर इन्हें अभी खा लें तो स्वाद कड़वा और बेस्वाद, मतलब चॉकलेट अभी बहुत दूर है। फर्मेंटेशन स्वाद यहीं पैदा होता है। अब कोको बीजों को लकड़ी के बक्सों में या केले के पत्तों के नीचे रखा जाता है। इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। यह प्रक्रिया 5 से 7 दिन चलती है। इस दौरान बीज गर्म होते हैं, उनका रंग बदलता है, अंदर के केमिकल रिएक्शन शुरू होते हैं। यही वह स्टेप है जहां चॉकलेट का असली स्वाद जन्म लेता है। अगर फर्मेंटेशन गलत हुई तो पूरी चॉकलेट खराब। ड्राइंग, नमी निकालना जरूरी। फर्मेंटेशन के बाद कोको बीज गीले होते हैं। इन्हें धूप में फैलाकर सुखाया जाता है। कई दिनों तक बीजों को पलटा जाता है ताकि नमी पूरी तरह निकल जाए। अगर नमी रह गई तो बीज सड़ सकते हैं। फैक्ट्री तक सफर। अब ये सूखे कोको बीज बोरियों में भरकर फैक्ट्री की तरफ भेजे जाते हैं। यहां भी हर बैच का रिकॉर्ड होता है। फैक्ट्री में एंट्री, पहली जांच। फैक्ट्री गेट पर कोको बीज सीधे मशीन में नहीं जाते। पहले नमी जांच, फंगस जांच, गंध जांच। अगर कोई भी दिक्कत, पूरा बैच रिजेक्ट। रोस्टिंग, खुशबू यहीं बनती है। अब कोको बीज भट्टी जैसी बड़ी मशीनों में डाले जाते हैं। इसे कहते हैं रोस्टिंग। यहां तापमान कंट्रोल होता है, समय सेकंडों में नापा जाता है। रोस्टिंग से बीज कुरकुरे होते हैं, कड़वाहट कम होती है, चॉकलेट की खुशबू पैदा होती है। यही खुशबू आप किटकैट खोलते समय महसूस करते हैं। शेल हटाना, बेकार हिस्सा बाहर। रोस्टिंग के बाद बीज फोड़े जाते हैं। बाहर की कठोर खोल हवा से उड़ाकर हटा दी जाती है, अंदर बचता है कोको निब्स। यही असली खजाना है। ग्राइंडिंग, बीज से पेस्ट। अब कोको निब्स ग्राइंडिंग मशीन में जाते हैं। तेज दबाव और घर्षण से निब्स पिघलने लगते हैं। धीरे धीरे एक गाढ़ा चमकदार पेस्ट बनता है। इसे कहते हैं चॉकलेट लिकर। नाम लिकर है, शराब नहीं। यहीं से चॉकलेट का बेस बनता है। कोको बटर और कोको मैस। इस पेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोको बटर, कोको मैस। कोको बटर से चॉकलेट स्मूथ बनती है, मुंह में पिघलती है। कोको मैस से रंग, गहराई, असली चॉकलेट स्वाद आता है। चॉकलेट बनाना सही मिश्रण। अब इसमें मिलाया जाता है चीनी, दूध पाउडर, कोको बटर। हर ब्रांड का अनुपात अलग होता है, लेकिन माप कंप्यूटर से कंट्रोल। 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं। कॉन्चिंग, स्मूथनेस का राज। अब यह मिश्रण घंटों तक धीमी गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्चिंग। यहां दाने खत्म होते हैं, स्वाद बैलेंस होता है, चॉकलेट सिल्की बनती है। जितनी अच्छी कॉन्चिंग, उतनी अच्छी किटकैट। टेम्परिंग, चमक और मजबूती। अब चॉकलेट को बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है। इसे कहते हैं टेम्परिंग। इससे चॉकलेट चमकदार होती है, टूटते समय साफ आवाज आती है, हाथ में नहीं पिघलती। अब यह चॉकलेट तैयार है। यही लिक्विड चॉकलेट आगे चलकर वेफर के बीच भरती है, ऊपर से कोटिंग बनती है, और यहीं से किटकैट का अगला स्टेप शुरू होता है। किटकैट की एक फिंगर तोड़ते समय आपने सिर्फ क्रंच सुना होगा, लेकिन उस क्रंच के पीछे मशीनों की एक पूरी दुनिया काम करती है। चॉकलेट बन चुकी है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। स्टेप 1, वेफर बैटर की तैयारी। सबसे पहले तैयार किया जाता है वेफर बैटर। इसमें डाले जाते हैं मैदा, रिफाइंड फ्लावर, पानी, थोड़ा सा तेल, शुगर और खास फ्लेवरिंग एजेंट। यह सब मिलाया जाता है। बड़े बड़े हाई स्पीड मिक्सर्स में
जब तक बैटर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। बैटर न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला, वरना वेफर या तो जलेगा या टूट जाएगा। स्टेप 2, वेफर बेकिंग प्रोसेस। अब ये बैटर जाता है वेफर बेकिंग मशीन में। ये मशीन दिखती है एक घूमते हुए लोहे के पहिए जैसी, जिसके अंदर होते हैं सैकड़ों गर्म प्लेट्स। इन प्लेट्स पर बैटर की पतली लेयर डाली जाती है और कुछ ही सेकंड में वेफर शीट बेक हो जाती है। यहीं तय होता है वेफर का रंग, मोटाई और क्रंच। स्टेप 3, कूलिंग स्टेज। गरम वेफर शीट को तुरंत ठंडा किया जाता है। अगर इसे सही तरीके से ठंडा न किया जाए तो वेफर नरम हो सकता है या नमी पकड़ सकता है। इसलिए वेफर को कंट्रोल्ड कूलिंग बेल्ट पर चलाया जाता है। स्टेप 4, कटिंग और साइजिंग। अब ठंडी हो चुकी लंबी लंबी वेफर शीट्स को ऑटोमेटिक ब्लेड से काटा जाता है। हर वेफर एक जैसी मोटाई, एक जैसा साइज, बिल्कुल सीधी लाइन में। एक भी वेफर टेढ़ा हुआ तो वो रिजेक्ट। स्टेप 5, वेफर पर चॉकलेट लेयर इंटरलीविंग। अब वेफर पूरी तरह तैयार है। इन्हीं वेफर शीट्स के बीच डाली जाती है चॉकलेट की पतली लेयर, आमतौर पर 3 या 4 वेफर लेयर, और उनके बीच चॉकलेट। यही बनता है किटकैट का अंदरूनी ढांचा। हर वेफर को चेक किया जाता है, कहीं टूटा तो नहीं, सही से बेक हुआ या नहीं, नमी तो नहीं है। जो वेफर इस टेस्ट में फेल होता है वो कभी किटकैट नहीं बन पाता। वेफर प्लस चॉकलेट लेयरिंग इंटरलीविंग प्रोसेस। अब जो पतली पतली वेफर शीट्स तैयार हो चुकी हैं उन्हें एक लेयरिंग मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन क्या करती है, एक वेफर शीट, उस पर चॉकलेट की पतली परत, फिर दूसरी वेफर, फिर चॉकलेट, फिर वेफर, आमतौर पर 3 या 4 वेफर लेयर, उनके बीच चॉकलेट। यहीं से बनता है किटकैट का असली क्रंच स्ट्रक्चर। स्टेप 8, प्रेसिंग और सेटिंग। अब इस वेफर चॉकलेट ब्लॉक को हल्के से प्रेस किया जाता है। इसका मकसद सारी लेयर आपस में अच्छे से चिपकें, अंदर कोई हवा न रह जाए, ब्रेक करते समय परफेक्ट टक साउंड आए। स्टेप 9, कूलिंग टनल। अब ये पूरा ब्लॉक जाता है एक लंबी कूलिंग टनल में। यहां तापमान बहुत सटीक रखा जाता है। अगर चॉकलेट सही से सेट नहीं हुई तो आगे काटते समय पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। स्टेप 10, फिंगर कटिंग। अब ये बड़ा वेफर ब्लॉक हाई स्पीड ब्लेड से काटा जाता है। यहीं तय होता है 2 फिंगर किटकैट, 4 फिंगर किटकैट या चंकी किटकैट। हर फिंगर एक जैसा वजन, एक जैसी मोटाई, बिल्कुल स्ट्रेट कट। अब हर वेफर फिंगर एक चॉकलेट शावर से गुजरती है। यहां नीचे से चॉकलेट, ऊपर से चॉकलेट, साइड से चॉकलेट, पूरी फिंगर एक स्मूथ लेयर में ढक जाती है। फिर हल्की हवा दी जाती है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट हटे, मोटाई एक जैसी रहे। स्टेप 11, एयर नाइफ सिस्टम। चॉकलेट शावर से निकलते ही किटकैट सीधे एयर नाइफ जोन में जाती है। यहां तेज लेकिन कंट्रोल्ड हवा तीनों तरफ से फूंकी जाती है। इसका काम एक्स्ट्रा चॉकलेट हटाना, सभी फिंगर्स की कोटिंग बराबर करना, किनारों पर जमा चॉकलेट साफ करना। अगर यह स्टेप ना हो, कहीं मोटी परत, कहीं पतली परत, शेप खराब। स्टेप 12, वाइब्रेशन बेल्ट, वाइब्रेशन कन्वेयर। अब किटकैट हल्की कंपन वाली बेल्ट पर चलती है। इसका मकसद अंदर फंसे छोटे छोटे एयर बबल निकालना, चॉकलेट को और स्मूथ बनाना, सतह पर हल्की शाइन लाना। यहीं से किटकैट फैक्ट्री परफेक्ट लुक लेने लगती है। स्टेप 13, फर्स्ट कूलिंग टनल, प्राइमरी कूलिंग। अब किटकैट जाती है पहली कूलिंग टनल में। यहां तापमान अचानक ठंडा नहीं किया जाता, धीरे धीरे कम किया जाता है। क्यों? अगर अचानक ठंडा किया गया, चॉकलेट पर सफेद दाग, फैट ब्लूम, क्रैक आने का खतरा। इस स्टेज पर चॉकलेट सेट होना शुरू करती है। स्टेप 14, फाइनल कूलिंग टनल, सेकेंडरी कूलिंग। अब आती है दूसरी ज्यादा ठंडी टनल। यहां बाहर की चॉकलेट पूरी तरह हार्ड होती है, सही चमक लॉक होती है, हाथ में लेते ही पिघलने से बचाव होता है। यहीं किटकैट अपने फाइनल फॉर्म में आती है। स्टेप 15, ऑटोमेटिक कैमरा इंस्पेक्शन। अब इंसान नहीं, हाई स्पीड कैमरे चेक करते हैं। वे देखते हैं कोटिंग पूरी है या नहीं, कहीं दरार, बुलबुला या दाग तो नहीं, शेप और साइज सही है या नहीं। जो फेल, बेल्ट से साइड में धकेल दी जाती है, कोई मैन्युअल समझौता नहीं। स्टेप 16, वेट चेक, वेट कंट्रोल। अब हर किटकैट डायनामिक वेट मशीन से गुजरती है। अगर वजन थोड़ा भी कम या ज्यादा तो वो पैक नहीं होती। ब्रांड का भरोसा यहीं सुरक्षित रखा जाता है। स्टेप 17, लाइन स्टेबलाइजेशन। अब सही किटकैट कुछ सेकंड स्टेबल बेल्ट पर चलती है। इससे चॉकलेट पूरी तरह रिलैक्स होती है, माइक्रो क्रैक का खतरा खत्म होता है, पैकेजिंग के लिए परफेक्ट बनती है। स्टेप 18, पैकेजिंग की तैयारी, प्री रैपिंग जोन। अब किटकैट को सीधे पैक नहीं किया जाता, पहले रैपर की लंबाई सेट होती है, सीलिंग टेम्परेचर चेक होता है,
स्पीड सिंक की जाती है। एक छोटी सी गलती हजारों पैकेट खराब कर सकती है। स्टेप 19, रेड रैपर पैकेजिंग। अब आती है आखिरी स्टेज, रेड रैपर रोल की जांच। अब लाल रैपर बड़े बड़े फिल्म रोल्स में आता है। इन रोल्स को चेक किया जाता है। मोटाई, माइक्रोन कंट्रोल, रंग की कंसिस्टेंसी, प्रिंट की क्लैरिटी, कोई कट या छेद तो नहीं। ये रैपर मल्टी लेयर फिल्म होता है। बाहर ब्रांड प्रिंट, बीच नमी रोकने वाली लेयर, अंदर फूड सेफ कोटी, रैपर कटिंग एंड फीडिंग सिस्टम, सेकेंडरी पैकेजिंग, बॉक्स पैकिंग। अब कई किटकैट एक साथ छोटे बॉक्स में जाती हैं, फिर ये बॉक्स बड़े कार्टन्स में पैक होते हैं। यहां भी वजन, गिनती, सील सब चेक होता है। वेयरहाउस डिस्पैच, आखिर में ये कार्टन्स वेयरहाउस में जाते हैं, वहां से ट्रक, कंटेनर और फिर दुकानें, और कुछ दिनों बाद वही लाल पैकेट आपके हाथ में होता है। तो अगली बार जब आप उस लाल रैपर को खोलें और किटकैट की एक फिंगर अलग करें तो सिर्फ चॉकलेट मत खाइए। याद रखिए, उस एक छोटे से ब्रेक के पीछे वेफर की परफेक्ट कुरकुराहट है। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो अभी लाइक दबाइए और ऐसी और रियल फैक्ट्री स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी चौंकाने वाला होगा। आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हमें जानना है।